Hey guys, this is another video from Bharti Biology, and in this video we will read about the cholera toxin, and this video is beneficial for all the CSIR, BARC, DBT, ICR, ICMR candidates. Cholera toxin structure. The complete toxin is a hexamer made up of a single copy of A subunit and 5 copies of B subunit denoted as AB5 subunit. B binds while A subunit activates the G protein which activates adenyl cyclase. The three-dimensional structure of the toxin was determined using X-ray crystallography. Mechanism of action of cholera toxin. कॉलेरा टॉक्सिन के अंदर क्या होता है कि कॉलेरा टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर डायरिया कॉज करता है, तो उसका पर्टिकुलर एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो हमारी बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो हमारी सॉल्ट मटेरियल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये एलिमेंट्स, इनको हमारी बॉडी से सेल से इफ्लक्स करता है सेल से, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से जो वाटर की पोटेंशियल है वो कम हो जाता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉलेरा टॉक्सिन. विब्रियो कॉलेरा क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ए सब यूनिट और 5 बी सब यूनिट. तो क्या होगा, जैसे ही वो गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स होता है, मतलब कॉलेरा टॉक्सिन का जो रिसेप्टर है वो गैंग्लियोसाइड्स GM1, जैसे ये रिसेप्टर से बाइंड होता है तो उसमें क्या होगा कि वो जो ए सब यूनिट है वो एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और एडिनाइल साइक्लेज से वो यू ऑल नो दैट साइक्लिक AMP इंक्रीज होता है. जब साइक्लिक AMP इंक्रीज होता है तो वो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, वाटर, क्लोराइड और HCO3 नेगेटिव, इन सबको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, मतलब सेल से वो बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से कॉलेरा डायरिया प्रोड्यूस होता है. Exotoxin induced diarrhea. Vibrio cholera releases and AB exotoxin causes activation of a G protein couple receptors and production of cyclic AMP. Chloride is released from cells. Sodium flow out to negate the charge difference and water flow producing diarrhea. क्या होता है कि जैसे कॉलेरा टॉक्सिन है, AB सब यूनिट है उसके अंदर, वो एपिथीलियम सेल, मतलब जो इंटेस्टाइन का सेल है एपिथीलियल सेल, उसके अंदर वो बाइंड होता है. कौन से रिसेप्टर से? रिसेप्टर क्या है? GM1. वहाँ GPCR प्रोटीन है, मतलब रिसेप्टर है. GPCR से वो बाइंड होगा. G अल्फा स्टिमुलेटरी सब यूनिट होगी इसके अंदर, इस पाथवे में जो फॉलो होगी वो G अल्फा सब यूनिट होगी. उसमें क्या होगा कि जैसे ए सब यूनिट होती है वो रेट्रोग्रेड एंडोसाइटोसिस. रेट्रोग्रेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस के अंदर जो सेल के अंदर चीज़ जा रही है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसके अंदर एक एनवेलप बन जाता है. तो वो जैसे सेल के अंदर जाएगी तो वो क्या होगा कि वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर जाएगी. जब कोई चीज़ टूवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जाती है तो उस प्रोग्रेस को हम रेट्रोग्रेड प्रोग्रेस बोलते हैं. तो क्या होगा, जब वो वहाँ जाएगी ए सब यूनिट साइक्लिक AMP को जाके एक्टिवेट करेगी, देन वो साइक्लिक एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी. एडिनाइल साइक्लेज क्या प्रोड्यूस करेगा? साइक्लिक AMP. अब साइक्लिक AMP का जब अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो वो किसको एक्टिवेट करेगा? वो PKA प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा. देन PKA प्रोटीन क्या करेगा? CFTR को प्रोड्यूस करेगा. जब CFTR प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो क्या करेगा? क्लोराइड को सेल से इफ्लक्स कर देगा, मतलब सेल से क्लोराइड का, पोटेशियम का, सोडियम का, सब का इफ्लक्स होता चला जाएगा. जब इन सारे एलिमेंट्स का इफ्लक्स होता चला जाएगा तो वाटर के मतलब सेल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जिस वजह से मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर डायरिया प्रोड्यूस होता है. First, the B subunit ring of the cholera toxin bind to GM1 ganglioside on the surface of target cell. Once bound, the entire toxin complex is endocytosed by the cell and the cholera toxin A1, मतलब CTA1 chain is released by the reduction of a disulfide bridge. The endosome is moved to the Golgi apparatus where the A1 protein is recognized by the endoplasmic reticulum chaperones protein disulfide isomerase. As the A1 protein moves from the endoplasmic into the cytoplasm by the SAC61 channel, it refolds and avoids deactivation as a result of ubiquitination. CTA1 is then free to bind with the human partner protein called ADP, ribosylation factor 6, binding to ARF6 drive a
change in the shape of CTA1 which exposes its active sites and enable its catalytic activity. The CTA1 fragment catalyzes ADP ribosylation of the GS alpha subunit protein using NAD. The ADP ribosylation causes the GAS subunit to lose its catalytic activity of GTP hydrolysis into GDP plus PI, thus maintaining GAS in its activated state. Increased GAS activation leads to increased adenyl cyclase activity, which increase the intracellular concentration of 3,5 cyclic AMP overactivates cytoplasmic pKa. अब these active pKa then phosphorylate the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, मतलब कि CFTR chloride channel protein, which leads to ATP mediated efflux of chloride ion and leads to secretion of H2O, sodium, potassium, HCO3 negative into intestinal lumen. In addition, the entry of sodium and consequently the entry of water into enterocytes are diminished. The combined effect result in rapid fluid loss from the intestine up to 2 liters per hour, leading to severe dehydration and other factors associated with cholera, including a rice water stool. The pertussis toxin, also called AB5 protein, produced by Bordetella pertussis, act in a similar manner with the exception that it ADP ribosylates the GAI subunit, GA1 subunit, rendering it unable to inhibit cyclic AMP production. Cholera toxin, choleragen CT या CTX हम इससे भी डिनोट करते हैं. वाटरी डायरिया, विब्रियो कोलोरा इज नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कोमा शेप्ड बैक्टीरियम और एंटीरोटॉक्सिन. जीन्स फॉर कॉलेरा टॉक्सिन आर प्रेजेंट ऑन इंटीग्रेट फास्ट जीनोम. The genes encoding the cholera toxin is introduced into Vibrio cholera by horizontal gene transfer. Cholera toxin is oligomeric, multimeric complex made up of 6 protein subunit. A subunit, A1 and A2 and B subunit. A catalytic property, B receptor binding, involvement of G alpha stimulatory protein, ligand cholera toxin receptor ganglioside, target cell intestinal epithelium cell on which ganglioside receptor is present, GM1. GM1 act as a site of binding for both cholera toxins and E. coli heat labile enterotoxin. Traveler diarrhea. Gangliosides are enzymes that break down GM1. A subunit and B subunit. When A subunit, B subunit, मतलब cholera toxin, binds to GM1 receptor, its endocytodes, and by retrograde transports, it enter into endoplasmic reticulum. A subunit enter in cytosol and cause ADP ribosylation, which activate adenyl cyclase. Highest amount of adenyl cyclase increase cyclic AMP. Increase cyclic AMP activates pKa, which cause CFTR and efflux of chloride, potassium, water and HCO3 negative, which cause watery diarrhea. I hope कि ये pathway आपको काफ़ी clear हो गया होगा. In case you have any query and any problem, then you write your query in the comment section and also in Telegram channel. Thank you so much.